दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक अलग ट्रेनिंग लेकर। इस ट्रेनिंग का नाम मैंने रखा है कोरोना ट्रेनिंग। आप सब सोच रहे होंगे कि कोरोना ट्रेनिंग क्यों? कोरोना का ही माहौल चल रहा है और कोरोना के लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चालू है और हमारे पंतप्रधान और सभी तरफ से यही अपील की जा रही है, स्टे होम स्टे सेफ। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अलग किस्म की महामारी है। ये महामारी बहुत तायत में फैली हुई है। तो दोस्तों इसी महामारी की वजह से हम लोग लॉकडाउन में हैं और लॉकडाउन होने की वजह से हम ट्रेनिंग वगैरह नहीं कर पा रहे। तो मन में विचार आया कि कुछ आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बनाऊं। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों जो सक्सेस का प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन, सक्सेस प्रोसेस जो होता है उसके अंदर में हमें कई चीजें होती हैं जिनको ध्यान रखते हुए सक्सेस हम पा सकते हैं। सक्सेस पाने के लिए हमें क्या करना होता है? तो आज इस समय जो सिनेरियो चल रहा है वो कोरोना का चल रहा है। तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कोरोना के ही जरिए कि इस कोरोना शब्द में कितना बड़ा राज छुपा हुआ है। दोस्तों यूं तो कोरोना एक महामारी है, लेकिन कोरोना हमें कुछ सिखा भी रहा है। और ये कोरोना के अंदर में 6 शब्द होते हैं, CORONA। कोरोना, कोरोना के ये 6 शब्द जोड़े जाएं तो इसका जो आ, हल निकलता है, इसका जो एक ये होता है, कोरोना के ये 6 शब्दों पर ध्यान दिया जाए तो हमें सक्सेस निश्चित मिल सकती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है कोरोना में सी का अर्थ होता है चैलेंज। दोस्तों यूं तो हमारी लाइफ में 3 सी होते हैं। कहते हैं टेक अ चॉइस, मेक अ चॉइस, टेक अ चांस एंड चेंज योर लाइफ। दोस्तों ये जो 3 सी होते हैं ना, ये बहुत कारगर होते हैं हमारी जिंदगी में। एक जिंदगी के अंदर में हमें कोई ना कोई चॉइस तो बनानी पड़ेगी कि हमें करना क्या है, हम क्या चाहते हैं लाइफ में, अपनी लाइफ को कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। देखिए आज आप देख रहे हैं कई लोग अपनी नौकरी खो चुके, कई लोग अपने बिजनेस कर रहे हैं, वे बिजनेस में भी अभी पिछड़ चुके हैं। लोगों को बिजनेस के अंदर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और अभी नए सिरे से उस बिजनेस को सेट करने के लिए फिर से समय लगेगा। तो दोस्तों कुछ ऐसा जो शायद हम लोग पहले से कर रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाए, ये हम जो 3 सी की बात है, ये 3 सी हम पहले ही कर चुके हैं। हम एक चॉइस अपनी जिंदगी में बना चुके हैं कि हम काफी कुछ करना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, हम अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं और उसके लिए हम चांस भी ले चुके हैं। चांस यानी हम सेफ शॉप में जुड़े हुए हैं, इस कंपनी से, इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर एक चांस हमने लिया है। ये हमारी लाइफ को चेंज करेगा, जरूर करेगा। लेकिन इन 3 सी के अलावा एक सी होती है, वो होती है चैलेंज। चैलेंज योरसेल्फ। दोस्तों चैलेंज खुद को करना पड़ेगा। यदि हम खुद को चैलेंज नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमने सब कर लिया, हमने चॉइस तो कर लिया हमें करना क्या है, हमने एक दांव भी लगा लिया कि हम क्या कर दांव भी लगा लिया कि काम करने के लिए, लेकिन जब तक हम अपने आप को चैलेंज नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए बताया गया है, मिन तान ने बोला है, अ लाइफ विदाउट चैलेंजेस इज अ लाइफ वेस्टेड। जब तक आप अपनी जिंदगी में चैलेंज नहीं देते तब तक आपकी जिंदगी व्यर्थ है। दोस्तों जब आप अपनी जिंदगी में अपने आप को चैलेंज दोगे, अपने आप को जब तक आप अपने आप को जगाओगे नहीं, अपने आप को एक चैलेंज नहीं दोगे कि मुझे ये करना है यानी करना है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अपने आप को एक चुनौती देना, अपनी जिंदगी में अपने आप को एक चुनौती देना कि मुझे ये करना है और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए काम करना, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। एक परिंदा अभी उड़ान में है, तीर हर शख्स की कमान में है। एक परिंदा अभी उड़ान में है, तीर हर शख्स की कमान में है। दोस्तों वक्त नहीं गया है, ये वक्त इस समय हमें चैलेंज कर रहा है, हमें चुनौती तो दे रहा है, लेकिन इस वक्त को भी स्वीकार करते हुए हमें खुद को चैलेंज देना होगा कि हम इस वक्त में रह के भी किस तरीके से खुद को काम करवा सकते हैं। दोस्तों यदि हम अपने आप को चुनौती देंगे तो आगे जरूर बढ़ पाएंगे।
दोस्तों दूसरा अक्षर होता है ओ। चुनौती दे देने भर से काम नहीं होता दोस्तों, खुद को ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा। जी हाँ, ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज कैसे करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइज करने के लिए दोस्तों हमारे पास फोल्डर होना चाहिए, लिटरेचर होना चाहिए, इनविटेशन होना चाहिए। अभी जो है इनविटेशन का फिलहाल आज के सिनेरियो में इनविटेशन नहीं चल पा रहा है, लेकिन हमारे पास फोल्डर और लिटरेचर है, तो क्यों ना हम लिटरेचर को अच्छे से पढ़े, क्यों ना हम अपनी कंपनी के बारे में जाने और फोल्डर के थ्रू अच्छे से प्लान देना सीखें, ताकि आगे जब काम शुरू होगा तब हम अच्छे से काम कर पाएंगे। अब दोस्तों इसके अंदर में ना ऑर्गेनाइज करने के लिए इसके लिए हमें लिस्ट इकट्ठा करनी होगी। दोस्तों आज तक ना हम ये बोलते आए थे कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आज तो समय ही समय है। हम घर में बैठे हैं, लॉकडाउन है, कोई भी काम में नहीं जा रहे। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो जॉब पर नहीं जा रहे, जो लोग बिजनेस में हैं वो बिजनेस में नहीं जा रहे। समय ही समय है, तो दोस्तों इस समय का सदुपयोग क्यों ना करें, क्यों ना लिस्ट बनाएं। जैसा कि दोस्तों जानते हैं आप, लिस्ट 3 तरह की होती है। एक होती है हॉट लिस्ट, यानी जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो हमारे करीबी जानकार हैं। दूसरी होती है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट होती है जो जानकार लोग हैं, हमारी हॉट लिस्ट जो है उन्हीं के पहचान वाले लोग वार्म लिस्ट में आते हैं। और तीसरी लिस्ट होती है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट यानी जिनको हम जानते पहचानते नहीं, लेकिन हमारे 3 फुट के दायरे में लोग आते हैं, उनको बोलते हैं कोल्ड लिस्ट। अब ये फोल्डर, लिटरेचर, इनविटेशन ये हमने ऑर्गेनाइज कर लिए अपने पास। हमने प्लान को बिल्कुल घोट घोट के बिल्कुल अच्छे से सीख लिए। हमने लिटरेचर को पढ़ के घोट घोट के पढ़ लिया, एक एक बारीकी के बारे में, कंपनी के बारे में जान लिए और लिस्ट भी बना लिए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे कहते हैं कि हमें आर होता है CO, उसके बाद में आता है आर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। कहते हैं जिम्मेदारी रास्ता खोदती है और गैर जिम्मेदारी बहाने बनाती है। जो जिम्मेदारी लेता है ना वही जीत पाता है। दोस्तों आपको खुद सक्सेस होने की जिम्मेदारी उठानी होगी। दोस्तों सीनियर लोग आपके साथ हैं, सपोर्ट करने के लिए आपके साथ हमेशा रहेंगे, हैं और रहेंगे, हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपको खुद की जिम्मेदारी लेनी होगी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी लिस्ट बनाने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी 1 to 1 सीखने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी शो द प्लान करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी आपको सीनियर्स के माध्यम से फॉलो अप करवाने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी आपको DD निकालने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपने सपने पूरे करने की, क्योंकि आपके सपने सिर्फ और सिर्फ आप पूरे कर सकते हैं और कोई नहीं पूरे कर सकता। यदि आप जब तक नहीं चाहेंगे तब तक सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। दोस्तों कहते हैं जीवन में 2 ही विकल्प होते हैं, स्थितियों को उसी रूप में स्वीकार कर लो जैसी वे हैं। स्थितियों को उसी रूप में स्वीकार कर लो जैसी वे हैं। दोस्तों या तो लाइफ को वैसा ही चलने दो जैसी चल रही है, या तो यदि वाकई में लाइफ में जीना चाहते हो, वाकई में कुछ करना चाहते हो, तो उन्हें बदलने का उत्तरदायित्व स्वीकार तो आप ही को करना पड़ेगा। उनको बदलने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वो तो आप ही को लेनी पड़ेगी। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे? दोस्तों यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तभी तो आप अपने जो डाउन लाइन वाले लोग हैं उनको सपोर्ट कर पाएंगे। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है उनको सपोर्ट करने की, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपके डाउन लाइन के लोगों की पेमेंट निकालने की। तो दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, एक मौका आपको मिल चुका है, लेकिन उस मौके को आपको बुनाना है, उस मौके को लेना है। आज इस शटडाउन के माहौल में, इस लॉकडाउन के माहौल में एक आपको बहुत बड़ा अवसर मिला है खुद को डेवलप करने का, ताकि जब ये खुले तो आप अपने को बहुत ऊंची से ऊंची उड़ान आप ले पाएं। तो दोस्तों यदि अगर ये चाहिए तो आपको खुद को इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए खुद को, जो मैंने आपको बताया, रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा। आपको इस समय में बैठे बैठे एक मौका है। कहते हैं प्रॉब्लम आती है तभी तो अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब तक प्रॉब्लम्स सहते नहीं है हम, जब तक प्रॉब्लम्स को स्वीकार नहीं करते, तब तक आगे बढ़ने का अवसर कैसे मिलेगा? जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे कि एक प्रॉब्लम को अपनी पीठ पर ढोए हुए है, लेकिन जब वो पीठ पर ढोकर थोड़ा आगे तक चलता है तो फिर वो उन्हीं प्रॉब्लम के ऊपर
खुद चढ़ के चलने लगता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम उस समय उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ठीक है, किस तरीके से दोस्तों उसी प्रॉब्लम को उसने अपॉर्चुनिटी बनाया, अवसर बनाया, और किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है। तो आपको भी सक्सेस पाना है तो आपको भी उस अपॉर्चुनिटी को, अपना उस अवसर को, अपनी प्रॉब्लम को दूर करते हुए आगे बढ़ना होगा। क्योंकि दोस्तों जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को देखते रहेंगे तब तक आप अपॉर्चुनिटी नहीं पा पाएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अवसर देखिए, अवसर मिला है, अवसर को लीजिए और आगे बढ़िए दोस्तों। और इन सब के बाद में आता है एन, CORON। एन का मतलब होता है नेवर गिव अप। दोस्तों आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आगे जब आप बढ़ेंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी अपार आएंगी, ऑफर्स मिलेंगे, आपको काम करना होगा, लेकिन कभी आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। आप इतने मजबूत हैं, आप में इतना पोटेंशियल है, आप में इतनी ताकत है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। और इतनी ताकत है कि सब कुछ कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि आप में इतनी ताकत है। तो दोस्तों आपको खुद को जो है कभी नेवर गिव अप, यानी कभी आपको गिव अप नहीं करना है, कभी आपको हार नहीं माननी है कि नहीं मुझे क्या, मैं कैसे करूं। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, नो मैटर हाउ हार्ड इट गेट्स। कभी अपने सपनों के ऊपर हार मत मानो, कभी अपने सपनों के ऊपर हार को हावी मत होने दो। चाहे कितनी ही कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, आप अपने सपने पूरे करके रहेंगे, करके रहेंगे, करके रहेंगे। मैं आपका साथ दूंगा, हमेशा दूंगा। हम सब आपके साथ हैं और कहते हैं टुगेदर वी अचीव मोर। यदि हम लोग सब साथ मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट कर पाएंगे। दोस्तों कोरोना में आखिरी शब्द आता है ए। दोस्तों यदि ये सारी चीजें हमने कर ली, यानी क्या आपने देखा, सबसे पहली चीज थी चैलेंज, अपने आप को चैलेंज करना। दूसरी चीज थी अब ऑर्गेनाइज करना, खुद को, अपने आप को संग्रहित करना, हमारे पास जो जो चीजें हैं, जो जो हमारे पास हथियार है उनको संग्रहित करके रखना। तीसरी चीज थी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, खुद जिम्मेदारी लेना कि मैं ये करूंगा, मैं अपने जूनियर्स का चेक, अपने डाउनलाइन वालों का चेक निकाल के दूंगा, उनका काम आगे बढ़ा के दूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसके बाद में अपॉर्चुनिटी, जो अवसर मुझे मिला है उस अवसर को मैं पूरा करूंगा, उस अवसर में मुझे जो ऑफर मिलेंगे कंपनी की तरफ से उनको भी अचीव करूंगा। और पांचवी चीज थी नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानूंगा, आगे ही आगे बढ़ते रहूंगा, चाहे कितनी मुश्किलें आ जाए, आगे ही आगे बढ़ते रहूंगा। तो हम सब साथ मिलकर के ये सारी चीजें करेंगे तो अचीवमेंट्स जरूर 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 मिलेंगी। अचीवमेंट यानी सक्सेस, सक्सेस जरूर मिलेगी। दोस्तों हम बनना चाहते हैं डायमंड, जरूर डायमंड बनेंगे एक दिन, ये हमारा भी एक दिन आएगा, हम भी डायमंड बनेंगे दोस्तों, और जरूर बनेंगे डायमंड। लेकिन डायमंड बनने के लिए ये सारी चीजें करनी होंगी। कहते हैं ऑल गेट अचीवमेंट्स रिक्वायर टाइम, ऑल ग्रेट अचीवमेंट्स रिक्वायर टाइम। जो भी अचीवमेंट हमें मिलती है उसमें समय जरूर लगता है, लेकिन अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो ये अभी कर लो। ये जो मैंने पांचों चीजें आपको बताई वो कर लो। क्या थी पांचों चीजें, एक बार फिर से दोहराऊंगा। चैलेंज योर सेल्फ, ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नेवर गिव अप, और अपॉर्चुनिटीज। ये पांचों चीजें यदि हम कर लेंगे दोस्तों, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, चाहते हैं तो ये चीजें करेंगे तो सक्सेस एक प्रोसेस है जिसमें समय लगता है, लेकिन सक्सेस मिलती जरूर है दोस्तों। किसी ने सच ही कहा है कि किसी भी चीज को तहे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए राजी हो जाती है। तो दोस्तों यदि आप डायमंड बनना चाहते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ है, पूरी कायनात आपको इसमें मदद करेगी। दोस्तों मोदी जी ने भी कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग का उन्होंने खुल के समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी का व्यापार है ये नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों हाल ही में मोदी जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को, माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को ये कहा है कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग, इसको समर्थन दिया जाए, क्योंकि ये लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है। दोस्तों आज अगर आप देखें तो लोगों की नौकरियां चली गई,
लोगों के बिजनेस ठप पड़ गए, लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग का काम करने वाला बंदा जिसने अपनी टीम बना के रखी है, जिसने अपना नेटवर्क खड़ा करके रखा है, क्या उसको वापस ऊपर आने में समय लगेगा? इन सभी को समय लगेगा, लेकिन क्या उसको समय लगेगा? दोस्तों, आपको तो मौका मिला है खुद का मालिक बनने का। दोस्तों, मोदी जी कहते हैं कि आप नौकरी देने वाले हैं, आप नौकरी देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। तो दोस्तों, जो नेटवर्क में काम करता है ना, नौकरी तो नहीं, हम दूसरों को मालिक बनाते हैं, यानी हम देने वाले हैं। हम लोग वी आर गिवर्स नॉट टेकर्स, हम लोग देने वाले हैं। तो हम समाज को अपना योगदान देंगे, हम आगे से आगे बढ़ेंगे और मोदी जी का ये सपना पूरा करेंगे। दोस्तों, आपका धन्यवाद करूंगा, फिर से यही कहूंगा कि आप अपने घर में रहें, सेफ रहें। इस दौरान जो चीजें मैंने आपको बताई, एक बार जाते जाते आपको फिर से वही चीजें दोहराऊंगा। पहली चीज, चैलेंज योरसेल्फ। दूसरी चीज, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। तीसरी चीज, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चौथी चीज, अपॉर्चुनिटीज, टेक अपॉर्चुनिटीज। पांचवी चीज, नेवर गिव अप। तो आपको अचीवमेंट जरूर 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 मिलेगी। दोस्तों, कैसी लगी कोरोना जरूर बताइएगा। वो कोरोना भले ही खतरनाक होगी, लेकिन ये कोरोना बहुत अच्छी है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आगे भी ऐसे ही वीडियो लेकर फिर आते रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय सेफ शॉप।